हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी मैं रील्स बना रही थी, तो रील्स बनाते बनाते मुझे वो सारी चीज़ें याद आने लगी जो चीज़ें मेरे साथ हो रही हुई थी। प्यार, शादी, धोखा, बच्चा, सब मुझे याद आ रहा है, याद आने लगा। मैं बस ये सोचती हूँ कि गुनहगार इंसान को सज़ा क्यों नहीं मिलती। मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी उस आदमी ने, मेरे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर दी। मेरे सपने थे कुछ कि मैं शादी करूँगी, अपने पति के साथ घूमूंगी, टहलूँगी, एक अच्छा घर होगा हमारा, हम घर में अच्छे से रहेंगे, हमारे बच्चे होंगे। पर आज मेरा भगवान ने एक सपना पूरा किया कि मेरे पास एक बच्चा है। बाकी कुछ नहीं है मेरे पास, बच्चे के अलावा कुछ नहीं है। जिससे प्यार किया उसने बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया। आज उसने मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा दिए, पुलिस चौकी के चक्कर लगवा दिए, सब जगह उसने मुझे लाके खड़ा कर दिया। ये प्यार नहीं होता, पर इस प्यार ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। मैं सच बताऊँ, मैंने ज़िंदगी में बहुत प्यार किया उस इंसान से, बहुत ज़्यादा प्यार किया, लेकिन उसी प्यार ने मुझे पुलिस चौकी, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा दिए, सोशल मीडिया पे लाके खड़ा कर दिया मुझको। मैं बात बताऊँ तो मैं बहुत दुखी हूँ। कोई मेरे दुख को समझ नहीं सकता, ठीक है? कोई मेरे दुख को नहीं समझ सकता। मैं अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सक रही थी, इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ मैं, ठीक है? अपनी बात कहना चाहती थी मैं सबसे, क्योंकि शायद मैं जो बयां करना चाहती हूँ वो किसी तक पहुँच ही नहीं रही है मेरी बात। मैं बस इतना चाहती हूँ, देखो मुझे कोई वायरल होने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन बस इतना है कि अगर नहीं होंगी तो मैं उस इंसान से लड़ नहीं पाऊँगी। मैं अपने जो धोखेबाज पति है ना देशराज, उससे नहीं लड़ पाऊँगी मैं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे की वजह से मैं नहीं लड़ पाऊँगी उससे। और मुझे लड़ना है, मुझे जीतना है, जीत हासिल चाहिए मुझे अपने बच्चे को हक दिलाना है, उसका अधिकार दिलाना है जो उसको नहीं मिला अभी तक। उसको नहीं मिला कोई प्यार मोहब्बत अपने बाप से, नहीं मिला उसको अपने बाप से कुछ भी। मैं दिलाना चाहती हूँ, मैं लड़ना चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती मैं मरना हार के। मैं जीना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती। मैं जीना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती मैं मर जाऊँ। मैं अपने बच्चे को अनाथ नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ मैं अपने बच्चे को खुशियाँ दूँ, पाल पोस के बड़ा करूँ, अच्छे स्कूल में एजुकेशन दूँ, उसकी पढ़ाई लिखाई करके एक बड़ा अफसर बनाऊँ उसको। अब मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पा रही कुछ भी, मैं नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सबसे, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो। मैं अपने मायके पे बोझ बन के बैठी हूँ। किसी भी बेटी की शादी हो जाती है, वो मायके में आके एक बच्चे के साथ बैठ जाए, उसकी ज़िंदगी बहुत डिफिकल्ट होती है। मैं कहाँ जाऊँ? मैं नहीं बनना चाहती अपने मायके पे बोझ, नहीं बनना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ उस आदमी ने बहुत धोखा किया, मेरे पति धोखेबाज देशराज ने बहुत बड़ा धोखा किया। एक फौजी होके, एक एक्स फौजी होके, फौजी था, एक फौजी होके मेरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया उस देशराज ने। मैं नहीं चाहती किसी लड़की के आगे किसी की भी ज़िंदगी ख़राब हो। मैं चाहती हूँ मैं बहुत आगे बढ़ूँ, मैं न्याय पाऊँ, इंसाफ मिले, मैं अपने बच्चे को अधिकार दिला सकूँ। मेरी यही विनती है आप सबसे। मैं कैसे बताऊँ? मैं अपने आप को नहीं चाहती ख़त्म कर लूँ कि मैं हार गई, मैं अपने आप को ख़त्म कर रही हूँ। मैं जीना चाहती हूँ, मैं लड़ना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले। उस आदमी के पास पावर, मैं नहीं चाहती, किसकी पावर कैसे कब तक चलेगी? कौन कितने पावर वाला बन सकता है? वो हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं है, वो देशराज, ना उसके प्रधान, जो उसके गांव के प्रधान है, जो उसका सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? ना वो भगवान बन सकते हैं। बस आप सब जो हमारे देश की जनता है ना, मेरी यूट्यूब फैमिली,
मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैं इंसाफ चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती मैं मर जाऊँ, जल जाऊँ, मैं नहीं चाहती। मैं मर गई ना मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा। मैं कभी कभी बहुत दुखी हो जाती हूँ, बहुत हार जाती हूँ, बहुत परेशान हो जाती हूँ। मैं मेरी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम है, मैं कैसे बताऊँ। ठीक है, मैं तो रील्स बना रही थी, रील्स बनाते बनाते मुझे दुख हो गया। मैं दुखी हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी को बचा लो। ठीक है, मैं कभी कभी बहुत दुखी हो जाती हूँ, बहुत हार जाती हूँ। मैं कभी कभी दिल बहुत दुखी हो जाता है, नहीं करती जीने की इच्छा मेरी, फिर नहीं करती जीने की इच्छा, फिर मन करता है कि सच में सब खत्म हो जाए, क्योंकि जीते जी तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा। प्लीज़, मैं जीते जी पाना चाहती हूँ, मैं जीते जी जीतना चाहती हूँ, मैं हारना कभी नहीं चाहती। ठीक है, मेरी हर खुशियाँ, मेरी हर चीज़ छीन ली उस देशराज ने, मेरा सब कुछ छीन लिया उसने। और आज आराम से बैठा अपने अपने शहर में, हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पालमपुर बंदला में आराम से रह रहा है। मेरे बारे में गलत गलत अफवाहें उड़ा रहा है वो अपने ही सिटी में, अपने गांव में, सॉरी सिटी नहीं है वो गांव है, बंदला में, हिमाचल में। मेरे बारे में झूठी झूठी अफवाहें उड़ा रहा है, वो सारी अफवाहें जो उसने खुद कर्म कांड किए वो मुझे गलत साबित करना चाहता है। प्लीज़ यूट्यूब फैमिली, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, मदद करो मेरी। आपके अलावा मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, बस आप लोग कर सकते हो। आप सबको पता है कि ये दुनिया पैसे की है, जिसके पास पैसा है उसका ही सब कुछ सुना जाता है, उसकी ही सुनवाई होती है। मैंने बहुत कोशिश की है, ऐसा नहीं मैंने कुछ किया नहीं है, बहुत कोशिश की, लेकिन मैं पैसे नहीं दे सकती किसी को। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं पुलिस को, कोर्ट में, हर जगह पैसे फेंकती रहूं। नहीं है मेरे पास इतने पैसे। देशराज कमा रहा है, देशराज कमा रहा है, उसके पास पैसे, उसकी फौज भी उसका साथ देती है। सच बताऊं तो उसके फौज में जो उसके अफसर थे ना, वो भी उसके साथ दिए हैं। तो प्लीज़, उसके गांव का प्रधान उसका साथ देता है। ठीक है, एक वी करके है, उसका पूरा नाम मैं एक दिन ले लूँगी, वी बट करके है वो उसका बहुत सपोर्ट करता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करो। आप सब सपोर्ट करोगे तो ही मैं उससे जीत सकती हूँ। प्लीज़ सपोर्ट करो यूट्यूब फैमिली, प्लीज़। मैं मरना नहीं चाहती, मैं नहीं लिपटना चाहती सफ़ेद चादर में। ठीक है, मैं लड़ना चाहती हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग से, मेरी हेल्प करो प्लीज़। मेरी वीडियोस को वायरल करो, शेयर करो मेरे चैनल को। इंसाफ चाहिए मुझे, इंसाफ चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। प्लीज़ वीडियो को वायरल करो प्लीज़।